भारत की कार्यपालिका ने जिस तरह से भरत तिवारी का गला घोटा, जिस तरह से अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इस कार्यपालिका ने जिस तरह से षड्यंत्र रचा, और यह षड्यंत्र रचने के द्वारा एक नवोदित युवा को जिस तरह से उसकी आवाज को दबाने का काम इस कार्यपालिका ने किया है ना, इसका कोई सहानी नहीं है। वास्तव में यह कार्यपालिका इस देश की जड़ें खोखली कर रही है क्या? ये कार्यपालिका समाज का जो जिस तरह से शोषण कर रही है, उसका कोई काला चिट्ठा भरत तिवारी के हाथ में लगा था क्या? और भरत तिवारी आज भटके हुए नौजवानों का एक प्रतिनिधित्व है क्या? भटके इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से भरत तिवारी ने इस प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, इस भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट प्रशासन को सही जगह पे लाने के लिए जिस तरह से तमंचा या कट्टा लहराया था, लेकिन ये कट्टे की भूमिका इन प्रशासनिक अधिकारियों के पल्ले पड़ी, और उसके द्वारा ही इसकी मनगढ़ंत कहानियां रचकर जिस तरह से इसका एनकाउंटर किया गया है ना, वो एनकाउंटर ये भारत के ऊपर लगा हुआ एक बहुत बड़ा दाग है। आज अगर आपकी आवाज बननी है, आपको आवाज उठानी है, तो जरूरी नहीं कि आप किसी संगठन से या किसी पक्ष विचारों से जुड़े हो। भारत का हर नागरिक, भारत का हर आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए घटना ने, संविधान ने उसको विशेष अधिकार दिए हैं। लेकिन जैसे ही वो कहा जाता है ना, सुअर झुंड में आते हैं, सुअर संगठन में बने रहते हैं, लेकिन शेर खुली चेतावनी देता है। उसी तरह से खुली चेतावनी इस भरत तिवारी ने इन प्रशासकीय अधिकारियों को जो चुनौतियां दी थी, उसका ही परिणाम मिला कि इसको एनकाउंटर करके, फर्जी मालूमात देके, फर्जी बातें बनाकर जिस तरह से मंत्रियों को या राजनीति या नेताओं को मूर्ख बनाया गया। मूर्ख ने तो दूसरा क्या है? जिन नेताओं को इन अधिकारियों की बातें सुनने की आदत बन चुकी है, कार्यपालिका पर अंधा विश्वास रखकर अपने राजनीतिक भूमिका को रखने की आदत बनी है, वह ऐसे मूर्ख नेता ने तो दूसरे क्या है? कितनी परिस्थितियां हैं कि सही में सही तरह से आवाज उठाने वालों की सही बातें सुनी जाती है, उनके बातों पर अमल किया जाता है, उनके बातों को सुनकर समाज में सुधार करने की कोशिश की जाती है। भरत तिवारी की भी चुनौतियां यही थी। भरत तिवारी क्या खुद के लिए कोई अलग राज्य नहीं मांग रहा था? भरत तिवारी क्या खुद के लिए कोई बड़ा महल नहीं मांग रहा था? या भरत तिवारी खुद के जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं मांग रहा था? भरत तिवारी की गलती यह थी कि उन्हें आम आदमी की परेशानियां उसके दिल में चुभ रही थी। भरत तिवारी की गलतियां ये थी कि 20 कार्यपालिका द्वारा जो किया हुआ भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट नीतियां हैं, उसको उजागर करने के लिए यह भरत तिवारी किलबिला रहा था। वास्तव में इस तरह से आवाज उठाने वाले लोगों की अगर इस तरह से दमनकारी नीतियां इस्तेमाल कर अगर उनको दड़पा जाए, तो अंग्रेजों में और ये लोगों में क्या फर्क रहेगा? क्या आपके मन में लगता है कि इस तरह की नीतियां इस्तेमाल करके इस भारत की कार्यपालिका हर आदमी का हित सुरक्षित कर रही है? इसका ही विवेचन करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मैं राजेश दुबे, राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। मित्रों, जिस तरह से भरत तिवारी ये आज एक रोल मॉडल बनकर, जिस तरह से एक भूमिका बनकर आज भारत के जन चेतना का एक संवेदना बन चुकी है। पिछले 10 दिनों से जिस तरह से भरत तिवारी के विषय में हर आदमी, हर भारत का वो नौजवान इसके हर बातों की समीक्षा कर रहा है, या इसने उठाई हुई आवाजों को सही तरह से जानने की कोशिश कर रहा है। अगर सही माना जाए तो ये भारतीय लोकशाही, या हमने जो जनतंत्र को चुना है, वो जनतंत्र है क्या? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के वास्ते बनाए हुए भूमिका को हम जनतंत्र की भूमिका में देखते हैं।
वास्तव में जिस तरह से आपदा के समय, विपत्तियों के समय सामाजिक सुधार के लिए हर आदमी ये जन चेतना का एक बहुत बड़ा एक साधन है। और ये जो जन चेतना है, ये जो हम स्वायत्त भारत की बात करते हैं, इसका मूल आधार है संविधान। इस संविधान के द्वारा हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मिल चुकी है। ये अभिव्यक्ति किसी भी प्रश्नों को लेकर वो उठा सकता है, लेकिन इस कार्यपालिका के माध्यम से जो भ्रष्ट नीतियां अपनाई जाती है, जो भ्रष्ट नीतियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसके बारे में आवाज उठाने की कोशिश अगर किसी ने की तो उसका परिणाम भरत तिवारी जैसा होता है। ऐसे कई चुनौतियां हमें देखने मिली। इस कार्यपालिका के लपेटे में आकर हमेशा इस देश की राजनीति हमेशा गुमराह रह चुकी है, क्योंकि इस राजनीति के आंखों पे जिस तरह की पट्टी बंधी है, जिस तरह के इनके विचारों में यह कार्यपालिका इनको जिस तरह से बुलवाना चाहती है, उसी तरह से इनका ये तोते की तरह रटने वाली व्यवस्था बन चुकी है। वास्तव में जमीनी स्तर का और राजनीतिक स्तर का कोई एक में का लेना देना किसी तरह से नहीं मिलता। आज उसी की विपदा ये बिहार में, ये भोजपुर जिले में, ये चुटियाला गांव में घड़ चुकी है। वास्तव में भरत तिवारी के पिताजी खुद एक पुलिस कर्मी है। जब ये घटना घट रही थी, ये सब बातें बन रही थी, उस समय जिस तरह से भरत तिवारी ने खुद की आवाज उठाकर इस एसडीएम के खिलाफ एक जनचेतना जगाने की कोशिश की, जिस तरह से पुनर्वसित गांवों को पूरे तरह से जो आधारशिलाएं रखनी चाहिए थी, जिस तरह से गंगा की कटाव के द्वारा जिस तरह से ये उजड़े हुए गांव जिस तरह से पुनर्वसित कर किए जा रहे थे, उस पुनर्वसित कामों में जिस तरह इस एसडीएम ने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से गलत नीतियों के द्वारा अपने इन गांवों को बसाने की कोशिश की, और इसकी ही आवाज थी ये भरत तिवारी। जब एसडीएम के सामने एक चुनौती आई, खोदा हुआ हैंडपंप यानी बोरवेल का पानी जब ठीक तरह से नहीं आ रहा था, उसमें फ्लोराइड का प्रमाण ज्यादा था, और ये फ्लोराइड के प्रमाण के कारण लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना अधिक थी। जब इसकी शिकायत भरत तिवारी के पास आई, तब दौड़े दौड़े पहुंचे इस भरत तिवारी ने इस हैंडपंप से जो पानी निकाला, और वो पानी के पीने के बाद इस एसडीएम को जब ये प्रश्न पूछा, क्या आपके परिवार वाले इस पानी को पी सकते हैं क्या आप इस पानी को पी सकते हैं क्या? अगर इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने लाकर आप आपके भ्रष्ट नीतियों को उजागर करने की चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना साहब, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। यही बात अखर गई, यही बात चुनौती के रूप में वो एसडीएम के सामने एक बड़ा किले की तरह तब्दील हो गई। और इस एसडीएम यानी कि ये प्रशासन व्यवस्था की एक मूलधारा, फिर पुलिस भी उसकी, महसूल भी उसका, पूरी परिस्थितियां उसकी, फिर लगाया पट्टे ने जोर अपनी परिस्थितियों से जोड़ने के लिए और इस भरत तिवारी का कांड करने के लिए। शायद जिस तरह से उस थाने के एसएचओ और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, उसके जगह पर अगर एसडीएम की अगर सही तरह से जांच की जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, इसके द्वारा किए हुए कामों को अगर सही तरह से परखा जाए, तो सही मायने में ये एसडीएम दोषी है। लेकिन हमारी कार्य प्रणाली हमेशा इसी तरह से बौखलाई हुई है। हम हमेशा जहां दर्द है वहां पे इंजेक्शन देने से बजाय हम दूसरी तरह की तरफ तलाश करने की कोशिश करते हैं, और इसी के द्वारा बलि चढ़ी हुई ये भरत तिवारी की कथा है। भरत तिवारी कोई आम आदमी नहीं था, एक बीएससी का छात्र था। भारत भ्रमण के माध्यम से हर जगह की अलग अलग बातों को समझकर अपने क्षेत्र में विकास की भूमिका लाना चाहता था। जिस तरह से बिहार की राजनीति आप कहीं अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रही है, जिस तरह से सुशासन बाबू ने सुशासन की एक परिख सीमाएं इस बिहार में जड़ने की कोशिश की है, लेकिन वही भरत तिवारी जो अपने जन्मदिन पर अपने माता के द्वारा मिला हुआ सोने का लॉकेट तोड़कर
अगर कट्टा खरीदना चाहता है, इस प्रशासन व्यवस्था को सही तरह का पाठ पढ़ाना चाहता है, तो सही तरह से ये भगत सिंह की दूसरी कल्पना नहीं तो क्या है, चंद्रशेखर आजाद जी की दूसरी कल्पना नहीं तो क्या है। क्योंकि वास्तव में आज जिस तरह से ये प्रशासन व्यवस्था ने जिस तरह की भूमिका रखी है, जिस तरह का दमनकारी चक्र चलाया है, जिस तरह से आम आदमी को निचोड़ने की कोशिश की है, वास्तव में ये प्रशासन व्यवस्था सही तरह से इस भारत की कार्य प्रणाली के लिए चुस्त और दुरुस्त है क्या? क्यों ये नौजवान इस तरह की बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा है? क्यों ये नौजवान तफंचा लहराने की भूमिका में आ रहा है? इसका कभी किसी राजनेता ने या किसी पालिका के किसी अधिकारी ने कभी अभ्यास किया है? हर समय अपनी मन की मनमानी और सर आम आदमी को पीसने की इनकी जो जरूरत है, यही आज आम आदमी को बागी बना रही है, बगावत पे उतारू कर रही है। और इसी के कारण समाज में की जो अविकसित क्षेत्र है, समाज में के जो अविकसित जो पर्याय है, उनको उनके सामने एक चुनौतियां बोलकर खड़ी है। और वो मायने में, इसी मायने में भरत तिवारी इसका सब में बड़ा रोल मॉडल था। और जिस तरह से बागेश्वर बाबा और आम महापंचायत के द्वारा इस भरत तिवारी के बातों का पुनर्संज्ञान लिया जा रहा है, इस भरत तिवारी के बारे में जो गलत धारणाएं फैलाकर अपनी रोटियां सेकने का काम ये प्रशासन व्यवस्था ने किया है, उसकी सही तरह से अगर उसको दंडित नहीं किया गया, तो आम आदमी का हाल इस भरत तिवारी के जैसा ही ये प्रशासन व्यवस्था करेगी, इसमें कोई शक नहीं। इसके बारे में आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहे होंगे, अगर इस विषय में आपके मन में कोई भूमिका बन रही होगी, तो निश्चित कमेंट के द्वारा हमें समझाइए। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके मन को छुआ होगा, तो निश्चित स्वरूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मन बढ़ाइए। नमस्ते।